हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना इसके श्लोक संख्या 6 और श्लोक संख्या 7 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महाभूतान्यहंकारो महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। सविकारम् उदाहृतम्। बहुत सुंदर माता जी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है भक्ति पूर्वक, तो ऐसा माना जाता है कि उसने वेद पुराण वस्तुतः सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, बस एक भगवत गीता को भक्ति पूर्वक पढ़ने के द्वारा। भक्ति पूर्वक पढ़ना अर्थात व्यक्ति समझ रहा है कि भगवत गीता का एक एक अक्षर सत्य है। हम लोग यहाँ पर झूठ सुनने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये सत्य वचन है, भगवान की वाणी है, और व्यक्ति स्वीकार करता है कि इसको भगवान ने बोला है। तो ये परफेक्ट है, अपौरुषेय है, और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है। तो अद्भुत ग्रंथ है ये, और इतनी सुंदर व्यवस्था की है भगवान ने कि हम लोग मिल करके आकर के इसको प्रतिदिन पढ़ पा रहे हैं ठाकुर जी की व्यवस्था से। इसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। संसार का दुखमयी सागर है, इसको भगवत गीता रूपी नाव में चढ़कर बड़े सुखपूर्वक इसको पार किया जा सकता है। इसलिए भगवत गीता को बड़े निष्ठापूर्वक श्रवण करना चाहिए। आइए चलते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, इस श्लोक में भगवान क्षेत्र के विषय में और बता रहे हैं। अर्जुन जी के क्या प्रश्न थे कि वो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने के इच्छुक थे। तो इस श्लोक में भगवान क्षेत्र के विषय में और वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसको पंच महाभूत कहते हैं। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात प्रधान, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। तीन गुण कौन है ये? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसकी साम्य अवस्था। दसों इंद्रियां, इसमें कौन सी इंद्रियां आ गई? 10 कर्मेंद्रियां और 10 ज्ञानेंद्रियां। ठीक है। तो दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय। पांच इंद्रिय विषय कौन से हो गए? रूप, शब्द, स्पर्श, रस और गंध। तो ये पांच इंद्रिय विषय हो गए। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, संघात अर्थात शरीर, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। तो उसमें से आप ये समझ पा रहे हो, तो भगवान ने यहाँ पर 24 तत्वों का वर्णन किया है पहले। कौन से? एक तो पंच महाभूत, ये अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, और 10 इंद्रियां और मन, ये पांच इंद्रिय विषय। ये तो जो है ये हमारा स्थूल देह के प्राकट्य है। ये स्थूल देह है, जो बाहर का देह दिखाई दे रहा है, उस उसके 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 घटक हैं ये। फिर आएगा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और संघात अर्थात शरीर। ये है, ये भी हमारे स्थूल देह के प्राकट्य में है। इसके बाद आता है जीवन के लक्षण और धैर्य। ये सूक्ष्म देह की क्रियाएं हैं। इसको आप तात्पर्य में और पढ़ोगे कि ये जो बताए जा रहे हैं ये क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है। और क्षेत्र क्या क्या होता है हमारा? ये बाहर का स्थूल देह भी और सूक्ष्म देह, दोनों को आपको लेना होगा। आइए अन्वय को देखेंगे। महाभूतानि अर्थात आकाश आदि महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये पांच महाभूत हैं वो। अहंकार अर्थात अहंकार, बुद्धि, अव्यक्तम एव च और अव्यक्त प्रकृति अर्थात प्रधान, 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियाणी अर्थात 10 इंद्रियां जिसमें पांच कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रियां। और पांच ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ऐसे 10 इंद्रियां हो गई। एक च और एक मन, पंच च इंद्रिय गोचरा अर्थात शब्द स्पर्श आदि पांच इंद्रियों के विषय।
रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये और शब्द, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। इच्छा, द्वेष, सुखम अर्थात सुख, दुखम अर्थात दुख, संघातः अर्थात शरीर, चेतना अर्थात ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति, तो आत्मा का एक गुण है, आत्मा की का गुण है चेतना। धृति अर्थात धैर्य, सविकारम विकार सहित, एतत् क्षेत्रम यह क्षेत्र, समासेन संक्षेप में कहा गया। तो भगवान इस श्लोक में क्षेत्र के विषय में संक्षेप में बता रहे हैं, डिटेल में नहीं, संक्षेप में बता रहे हैं। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं, तो आपको तात्पर्य से बातें और स्पष्ट होंगी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, महर्षियों, वैदिक सूक्तों अर्थात छांदस एवं वेदांत सूत्र अर्थात सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार समझा जा सकता है। किस प्रकार समझा जा सकता है उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाने क्या कहते हैं। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत आप गिनते जाइए। तो पहले प्रभुपाद जी यहाँ पर 24 तत्वों का वर्णन करेंगे। तो पहले हैं 5 महाभूत, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ये हो गए। फिर है अहंकार, बुद्धि और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो अहंकार आ गया, बुद्धि और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था क्या है, प्रधान, 3 ये हो गए, 5 3 8 हो गए। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। और फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, इस प्रकार से 10 इंद्रियां हो गई। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिय कहा जा सकता है। तो या 10, टोटल 10 इंद्रियां बताई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 11वां क्या है, मन, और मन को बोला गया कि अंत इंद्रिय है, ठीक है। ये सभी इंद्रियों का राजा है मन। तो ये इन इंद्रियों के भीतर रहने के कारण इसको हम अंत इंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। 11 इंद्रियां समझ आ रहा है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। गंध अर्थात ये नाक का विषय है, गंध अर्थात ये नाक का विषय है। स्वाद जीवा का विषय है। रूप आंख का विषय है। स्पर्श त्वचा का विषय है। और ध्वनि कान का विषय है। तो ये क्या हो गए, 5 विषय। इस तरह 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। तो ये 24 तत्वों का कार्य समूह कार्य क्षेत्र है। अब एक भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये तीनों गुणों की, क्या प्रश्न है, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था क्या है। तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं, जो कि महत तत्व का कारण होता है। महत तत्व से फिर आगे देखिए, भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले प्रधान, प्रधान पर वो दृष्टिपात करते हैं। प्रधान क्या है, जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। सतोगुण भी है उसमें, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, साम्य अवस्था में है, अर्थात उसमें कोई क्षोभ नहीं है। जैसे आप गैस में खाना बनाते हो तो कुकर में, मान लो किसी को खिचड़ी बनानी है, तो उसने क्या किया है, खिचड़ी में बनाने के लिए कुकर के में चावल डाल दिए हैं, दाल डाल दी है और पानी डाल दिया है, लेकिन अभी गैस ऑन नहीं किया है। तो अभी तीनों क्या है, अलग अलग अवस्था में है, एक दूसरे से सेपरेटेड है, पका नहीं है अभी। लेकिन जैसे गैस ऑन होता है, खिचड़ी पकती है, तो सब मिक्स हो जाता है ना, समझ रहे हो। तो प्रधान वो अवस्था है जहां पर गुण आपस में मिक्स नहीं हुए हैं, उसको साम्य अवस्था कहा जाता है। तो इसको ही तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था कही कहा जाता है। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। इसके विषय में विशद तरीके से वर्णन श्रीमद् भागवतम के सृष्टि तत्व में इसको पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए उधर अभी नहीं जा रहे, जितना आवश्यक है उतना आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार से 24 तत्वों का समूह जो है कार्य क्षेत्र कहलाता है। क्या क्या 24 तत्व है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। 5 महाभूत हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन मात्राएं हैं। तन मात्राएं अर्थात ये गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। और फिर आपने पढ़ा मन, बुद्धि, अहंकार और ये अ, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था अर्थात प्रधान। तो इस प्रकार से 24 तत्वों का वर्णन हुआ है। इस 24 तत्वों के समूह को हम कार्य क्षेत्र कहते हैं। कार्य क्षेत्र अर्थात क्षेत्र अर्थात शरीर, ठीक है। आशय स्पष्ट हो रहा होगा। आगे चलेंगे। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 24 तत्वों का
जो इसको अध्ययन करेगा उसको समझ आ जाएगा कि कार्य क्षेत्र क्या है। भगवान यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं? कार्य क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं अर्थात विकार हैं जो स्थूल देह के पांच महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। तो जो स्थूल देह है, ठीक है, स्थूल देह किससे बना है? पांच महाभूतों से। उसके मतलब उसके आपने सभी घटकों को पढ़ा यहाँ पर। तो उसमें उसमें से जो पांच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसकी अभिव्यक्तियां हैं क्या? ये विकार। कौन से विकार? इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। ये सब जो है अ, स्थूल देह के ही विकार हैं। तो इच्छा भी है और द्वेष भी है, सुख और दुख भी है। यहाँ से एक बात समझ आ रहा है कि व्यक्ति को द्वेष करने से बचना चाहिए। हम किसी के लिए द्वेष करते हैं, इससे हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, इससे हमारा नुकसान होता है, हमारा चित्त अशुद्ध होता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसको बुद्धि से समझता है, किसी से द्वेष नहीं करता। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। तो चेतना और धैर्य भी जीवन के लक्षण हैं। और ये सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, सूक्ष्म शरीर किसका बना होता है? मन, बुद्धि, अहंकार, उसके प्राकट्य हैं। तो ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो कर्म क्षेत्र में केवल ये बाहर का शरीर नहीं है, सूक्ष्म जो देह है वो भी कर्म क्षेत्र है। ठीक है, और सूक्ष्म देह किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। और जिसके प्राकट्य क्या क्या है? ये चेतना और धैर्य। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। ठीक है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकतावादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। अब यहाँ पर आ रही है कि ये प्रकृति के अव्यक्त गुण क्या है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ये प्रधान, इसको हम प्रधान कहते हैं। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। तो आगे यहाँ पर तो बहुत संक्षेप में भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। तो यहाँ पर भगवान तो समरी बता रहे, बस भगवान ने यहाँ पर सारांश में बस नाम बता दिए हैं। जो इन सब्जेक्ट को बड़े विस्तार से पढ़ना चाहता है उसको दर्शन पढ़ना चाहिए। जब सांख्य योग का अध्ययन करता है व्यक्ति या ज्ञान योग का अभ्यास करता है व्यक्ति, तो वो यही तो पढ़ता है, न एति करके। न एति मतलब ये आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, इस प्रकार से इन 24 तत्वों का अध्ययन करता है। अर्थात जैसे यहाँ पर दर्शन में इसी प्रकार व्यक्ति सीखता है कि अच्छा, जो पृथ्वी तत्व है, आत्मा पृथ्वी तत्व नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तत्व को खंडित किया जा सकता है। ठीक है, जल है, ओ जल को तो भिगाया जा सकता है, मतलब जल को सुखाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। तो जल तत्व भी आत्मा नहीं है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व जो है ये भी, इसको भी बुझाया जा सकता है, अर्थात इसको प्रभावित किया जा सकता है। तो ये भी आत्म तत्व नहीं है। इस प्रकार से एक एक करके वो जो है इन चीज़ों को देखता है। आकाश तत्व भी, आकाश तत्व को न काटा जा सकता है, न छेदा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ठीक है, कोई सोच सकता है कि आकाश तत्व आत्मा होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आकाश तत्व उसमें चेतना नहीं है, इसलिए आकाश तत्व भी आत्मा नहीं है। इस प्रकार से सारे तत्वों का अध्ययन करता है व्यक्ति दर्शन में, और समझता है कि ये सब तत्व जो है वो आत्मा नहीं है। तो जो विस्तार से पढ़ना चाहे उसको दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। शरीर, किसी का हाथ खड़ा है, कोई भक्त कुछ पूछ, माता जी आप कुछ पूछना चाहते हो? आप अगर टाइप कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, आप टाइप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। तो जो शरीर है अर्थात जो क्षेत्र है या कार्य क्षेत्र है, वो इन्हीं तत्वों से बना हुआ है, इसकी अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो क्या होते हैं? एक शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या? पहला, उत्पन्न होता है अर्थात शरीर का जन्म होता है। फिर बढ़ता है, फिर टिकता है अर्थात कुछ समय तक रहता है शरीर। फिर संतान उत्पन्न करता है अर्थात कुछ गौण चीजें प्रकट करता है। और तब ये क्षीण होता है, मतलब क्षीण होना समझ रहे हो, युवावस्था के बाद फिर वृद्धावस्था आना, क्षीण होता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये 6 विकार शरीर में आते हैं। उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कुछ समय तक रहता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। तो ये
शरीर में आने वाले परिवर्तन हैं। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो आप? क्षेत्र के विषय में पढ़ रहे हो, जिसको हम कार्य क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें 6 परिवर्तन आते हैं। और ये कैसा है? अस्थाई है। मतलब ये शाश्वत नहीं है, ये अस्थाई है, कुछ समय के लिए है ये शरीर। और ये एक भौतिक वस्तु है। सबको स्पष्ट हो रहा है बात? लेकिन जो क्षेत्र का ज्ञाता है, अर्थात जो क्षेत्रज्ञ है, वो इससे अलग है। तो क्षेत्रज्ञ में दो आप अर्थ लेंगे, एक जीवात्मा और परमात्मा, दोनों ही इस शरीर से अलग हैं। ठीक है? अरे वाह, बहुत अच्छा, ये तो पूरा हो गया। अब जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अ, अभिव्यक्ति का, एक मिनट, मतलब क्या है? पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। अच्छा, एक बार वापस चलेंगे, प्रभुपाद जी कहाँ बोल रहे थे? पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। अच्छा, ये ठीक है। देखिए, जब सृष्टि होती है तो भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं। प्रधान में काल शक्ति जीव शक्ति का शोक करते हैं, तो महत तत्व आता है। महत तत्व से फिर आगे तामसिक अहंकार की सृष्टि होती है। तामसिक अहंकार से सबसे पहला तत्व आता है ये आकाश तत्व। आकाश तत्व आता है, उसके बाद जो बाकी के तत्व प्रकट होते हैं। तो सब आए कहाँ से? ये तामसिक अहंकार से आए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो पंच महाभूत है वो अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। मतलब समझ आ रहा है? जो अहंकार है उससे ही आगे चल करके ये पांचों तत्व प्रकट होते हैं। ये जो टॉपिक यहाँ पर जो बहुत थोड़े में बताया गया है, श्रीमद् भागवत में बहुत ज्यादा वर्णन है। इसको दो दो तीन तीन बार वहां पर बताया गया, पूरा पूरा अध्याय इस चीज पर है, जो जिसमें बड़े विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं अगर इच्छा हो तो। इसीलिए जो भगवत गीता है वो प्राथमिक कोर्स है। जब भगवत गीता पढ़ लें उसके बाद बोले, उसके बाद हमको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, तब और अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं। ओके, इसके साथ जो श्लोक पर तात्पर्य तो यहाँ पर पूरा होता है। दो प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। ठीक है? सो ओपन बुक टेस्ट रखते हैं इसको, ओपन बुक टेस्ट। और इसमें दो प्रश्न हैं। माइक एक्सेस दिया जा रहा है। ठीक है, सो पहला प्रश्न है, 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। आपने ये पढ़ा? कार्य क्षेत्र क्या है? ये 24 तत्वों का समूह है। और भी इसके विषय में और भी चीजें बताई गई। तो ये जो 24 तत्व हैं वो क्या है? अरे, देखते हैं किसको याद हुआ ये बातें। फिर भी चलो, ओपन बुक टेस्ट रखा है हमने, कौन बताएंगे इसको? अच्छा ठीक है। तो हम पंकज प्रभु जी से आपसे जानते हैं कि ये 24 तत्व क्या है। जी माता जी, सबसे पहले पांच पंच महाभूत, हम्म। पृथ्वी जल वायु और आकाश। हम्म। उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रिया, नेत्र हम्म। कान नाक जीभ तथा त्वचा। हम्म। कर्मेंद्रिया, वाणी, पाँव हाथ गुदा तथा लिंग। हम्म। और इस अ, फिर पांच विषय, हम्म। गंध रूप स्पर्श तथा ध्वनि। 20 हो गए। और चार में अ, और चार तत्व में ठीक है प्रभु जी, आपने 20 बताए, अब हम चार किसी और भक्त से जानते हैं। आपने अच्छा बताया। कौन बताएंगे? अच्छा, रेणुका माता जी आप बताइए कि चार कौन से हैं वो, इसके अलावा चार। माता जी, मन, बुद्धि, अहंकार हम्म। और अव्यक्त त्रिगुण। हाँ, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था अर्थात प्रधान। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार और प्रधान। ओके, तो ये हो गए 24 तत्व। एकदम से उत्तर माता जी, आप दोनों ने अच्छे उत्तर दिए, सही उत्तर दिया। तो अब हम अगले श्लोक पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर में होने वाले 6 परिवर्तन क्या हैं? ठीक है, शरीर में जो होने वाले 6 परिवर्तन हैं वो क्या है? अंशिका माता जी, आपको इसका उत्तर पता है? अच्छा ठीक है, रुको रुको, आज हम बबीता माता जी को अवसर देंगे। बबीता माता जी आप बताइए। शरीर शरीर में क्षय होने वाला परिवर्तन है। उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। क्षीण होता है और समाप्त हो जाता है। वेरी गुड माता जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया। ये 6 परिवर्तन होते हैं शरीर में। बहुत सुंदर। तो शरीर में परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है उसमें कोई परिवर्तन ऐसा नहीं होता है। बहुत सुंदर। तो
मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको बात समझ आई है। हमने इस क्षेत्र का ही वर्णन सुना है। देखिए, हम जब क्लास में सुनते हैं ना तो एक डिसिप्लिन तरीके से सुनते हैं, मतलब जो श्लोक है सभी प्रयास करते हैं कि उसको समझने का, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम यूट्यूब पर सुनते हैं तब हम उतने डिसिप्लिन होके नहीं सुनते हैं, और अगर टॉपिक हमारे इंटरेस्ट का ना हो तो फिर हम उसको छोड़ भी देते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, काम करते करते सुनते हैं, तो वो कितना समझ आएगा। ठीक है। तो श्रवण आप कैसे भी करो तो आपको लाभ देगा, मतलब अगर आप यूट्यूब से सुन भी रहे हो, काम करते करते भी सुन रहे हो तो भी लाभ देगा। लेकिन ज़्यादा लाभ किससे होता है? जब आप सीक्वेंस में डिसिप्लिन होकर सुनते हो। जैसे ये वाला जो टॉपिक्स थे, अगर आप इसको यूट्यूब पे सुनते तब तो हाँ, ऊपर ऊपर से बस ठीक है आगे बढ़ो, ऐसा होता कि नहीं होता। लेकिन अभी आप क्लास में बैठे हो तो आप समझ लो कि 24 तत्व क्या है, 6 विकार क्या है, तो उसमें पूरा पूरा ध्यान लगता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार से आपको एक एक श्लोक जो है वो अच्छे से समझ आने लगता है। तो कोशिश करना चाहिए कि सीक्वेंसली क्लास में बैठ कर सुने, तब ज़्यादा अच्छा समझ आता है। ठीक है। और आप लोगों को छोड़ने से पहले एक एक सुंदर सी बात मैं बताना चाहूंगी। श्रीमद् भागवतम में 3 प्रकार के, नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है। 3 प्रकार के सुख का वर्णन है। तो 3 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख होता है इंद्रिय विषयों का सुख। ठीक है। जो सुख हमको इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, कुछ खा करके, कुछ देख करके, कुछ सुन करके आदि। ठीक है। और फिर आता है ब्रह्म का सुख। ठीक है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति जिसको सब प्रकार के इंद्रिय भोग दे दिए गए हैं, खूब खाने की व्यवस्था है, पूरे पृथ्वी का राज्य उसको दे दिया गया है, अब उसका स्वस्थ शरीर होगा और ब्रह्मा जी जितनी उसकी लंबी आयु होगी। इतने लंबे समय तक भी कोई अगर पृथ्वी का भोग करे और उस पर जो है इंद्रिय विषयों का उपभोग करे, उससे भी कोटि गुना सुख है ब्रह्म का सुख। समझ रहे हैं आप? इंद्रिय विषय को भी अगर किसी को पूरा लंबे अवधि तक उसको भोगने दिया जाए, ब्रह्मा जी की आयु तक स्वस्थ शरीर दिया जाए, सब व्यवस्था कर दिया जाए, उस सुख से भी कोटि कोटि गुना अधिक है ब्रह्म का सुख। ब्रह्म का सुख अर्थात आत्मा का अनुभव करना, जिसके विषय में हमने पढ़ा था। राइट। तो आत्मा का सुख उससे कोटि कोटि गुना ज्यादा अधिक है। और ब्रह्म के सुख से भी कोटि 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 गुना अधिक सुख है भक्ति का सुख। ठीक है। तो इन सबसे तीसरी सबसे नीचे कौन सा सुख था? इंद्रिय विषय का सुख। उससे ऊपर है ब्रह्म का सुख। और सबसे अधिक किसका सुख है? भक्ति का सुख। ठीक है। और भक्ति का सुख हमको प्राप्त हो उसके लिए हम क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया को अपनाकर अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। जैसे अभी हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो हरे कृष्ण जो है ये भगवान का नाम है और ये अत्यंत मधुर है। इतना मधुर है कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं एक नाम सुनता हूँ तो मेरे हृदय में स्पृहा होती है कि मेरे करोड़ों कान हो और मेरी करोड़ों जिह्वाएं हो, ताकि मैं एक कृष्ण नाम का आस्वादन कर सकूं। तो अभी ऐसी अनुभूति हमारी है नहीं, लेकिन इसमें सांद्रानंद आनंद है। तो हमको क्या करना है? अभी हमको वो सुख नहीं अनुभव हो रहा है क्योंकि अभी इंद्रियां दूषित हैं। क्यों? अनादिकाल से हम बहिर्मुख रहे हैं, भगवान से बहिर्मुख रहे हैं, और हमने माया का ही संपर्क किया, इसके कारण हमारी इंद्रियां दूषित हो गई। तो क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं हम? श्रवण कीर्तन की, भगवान के कथा का श्रवण, उनके नाम का जप। इसके द्वारा हमारी इंद्रियां तेजी से शुद्ध होती हैं। जिसमें भी सबसे तेजी से किससे शुद्ध होती हैं? भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो बड़ी तेजी से हमारे जो चित्त है, हमारी इंद्रियां हैं, वो शुद्ध होती हैं। ठीक है। तो इसीलिए गंभीरता से नाम जप करना चाहिए। देखो, आप जब कैसे भी करो, आप इनअटेंटिव चैंटिंग भी कर रहे हो, हरे कृष्ण बोल रहे हो, मन कहीं और है, तो भी आपका चित्त जो है वो शुद्ध हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक करते हो तब और तेजी से शुद्ध होता है, क्योंकि आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हो। तो भगवान का नाम वो कान के द्वारा प्रवेश होता है, हृदय में जाता है, और हृदय में जितनी भी वासना है उसको नष्ट करता है। आप समझ रहे? इसलिए इसको सुनने की कोशिश करना चाहिए, ध्यान से करने की कोशिश करना चाहिए। और नाम का तो इतना बड़ा फल है कि कोई एक बार भी नाम ले तो वो कभी नरक नहीं जा सकता। देखो, यमराज जी अपने दूतों को ये शिक्षा देते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया, एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया, तुम ऐसे पापियों को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है। अजामिल का वर्णन आता है। अजामिल यद्यपि एक अत्यंत पापी व्यक्ति था,
लेकिन उसने भगवान का नाम लिया था विवश अवस्था में नारायण, तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। यद्यपि यमदूत उसको पकड़ने आए, लेकिन विष्णु दूतों ने उसको छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का नाम बोला था। इतनी महिमा है भगवान के एक नाम की। तो जो व्यक्ति रोज 16 माला जप रहे हैं, या कम से कम एक माला भी जप रहे हो, तो आपको कितना लाभ हो रहा है उसकी गणना नहीं है। ठीक है? जो नाम जप रहे हैं, इसका फल दिखाई नहीं देता है। जैसे दवाई खा रहे हो, जैसे कोई खा रहा है तो तुरंत जो है उसका वो असर नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ साथ उसका प्रभाव दिखता है। वैसे भगवान के नाम का ये स्वभाव है कि वो अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाता, लेकिन लाभ हो रहा है। ठीक है? शास्त्र को श्रवण करते रहेंगे तो आप सही दिशा की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। लाभ हो रहा है, लेकिन समय आने पर दिखाया जाएगा। जैसे अजामिल जो है अपने बच्चे को तभी बुलाता था जब वो छोटा था। ठीक है? पहले भी उसने कितनी बार अपने बच्चे को बुलाया था। तो जब उसने पहली बार अपने पुत्र को पुकारा था, तभी उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। लेकिन उसको दिखा कब इसका प्रभाव? जब मृत्यु का क्षण आया, यमदूत उसको पकड़ने आए, तब भगवान ने जो है तुरंत अपनी जो सिक्योरिटी है विष्णु दूतों को उसकी रक्षा के लिए भेजा। तो जब आवश्यकता पड़ी तब प्रभाव दिखाई दिया, है ना? तो नाम तो अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना है कि अपनी जीभ को नाम की सेवा में लगाना है। ठीक है? और शाली माता जी और मानव प्रभु जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रतिदिन आप लोग अच्छी से अच्छी सेवा कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। अंशिका माता जी, आपका जब हो रहा है ना, जब छोड़िएगा नहीं। ठीक है? ओके, वेरी गुड। ब्रजभूषण प्रभु जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं, 5.5.1। अच्छा, ठीक है। 5.5.1 रुकिए, मैं देखती हूँ, एक मिनट निकालने की कोशिश करती हूँ। 5.5.1 क्या है? क्या है इसमें? भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। अर्थात जो जानवर है या मल खाने वाला सुअर भी है, वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम करता है। तो मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। कैसी तपस्या? भगवान का नाम जप, भगवान का कथा श्रवण, राइट, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए। और फिर क्या कह रहे हैं आगे? ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ पर भक्ति के सुख की बात हो रही है। ऐसा करेगा उसको शाश्वत जीवन मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा, जो कि भौतिक आनंद से परे, ये जो इंद्रिय विषय सुख है इसके परे उसको ऐसा आनंद मिलता है। तो करना क्या है? भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है। और कि सबसे बढ़िया तरीके से किस प्रकार किया जाता है? जिह्वा से। सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्येद। जिह्वा से भगवान का प्रसाद खाकर और नाम जप करके, और कान से आप भर भर के भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। ठीक है? बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा श्लोक जो है वो हमको सजेस्ट किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हम आज की चर्चा को यहाँ विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु जय श्री प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य जय श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय धाम जय वृंदावन की जय। जय श्री जय। राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि बोल। हरि बोल। जय श्री हरे राधे। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी।